हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ द स्मार्ट न्यूज। हिस्ट्री ऑफ महाभस्म परी। महाभस्म परी कौन थी? क्या वो पहले सच्ची और अच्छी परी हुआ करती थी? अगर महाभस्म परी सच्ची और अच्छी परी हुआ करती थी तो उसने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया था? सो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत बड़े इंतजार के बाद हिस्ट्री ऑफ महाभस्म परी आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, महाभस्म परी पहले सच्ची और अच्छी परी हुआ करती थी। वो भी भयंकर परी और बवंडर परी की तरह परी लोग में रहती थी। और महाभस्म परी का नाम पहले मन बदल परी हुआ करता था और वो सभी परियों से ज्यादा शक्तिशाली थी। और तो और उसके पास एक अनोखी पावर थी जिसकी वजह से वो रानी परी से भी ज्यादा पावरफुल परी मानी जाती थी। और आखिरकार महाभस्म परी के पास ऐसी कौन सी पावर थी जिससे वो भयंकर परी जैसी इतना बड़ी शक्तिशाली परी जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया था, उससे भी खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार मन बदल परी ने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया अच्छाई को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, जब मन बदल परी परी लोग में रहती थी तब वो सच्ची और अच्छी परी तो थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। और जल्द ही मन बदल परी के इरादों का रानी परी को पता चल गया और मन बदल परी रानी परी के खिलाफ हो गई। और फिर आखिरकार एक दिन मन बदल परी रानी परी बाकी परियों और परी लोग को छोड़ के एक अलग दुनिया में चली गई जिसका नाम था भस्म लोग। और तब से मन बदल परी बन गई महाभस्म परी, जिसके नाम से भी सच्चाई और अच्छाई कांपती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसा बुरा वक्त आया जब महाभस्म परी ने दैत्यों का निर्माण किया और उन्हें हुक्म दिया कि तीनों लोगों से सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान खत्म कर दो और तीनों लोगों में सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज होगा। और जल्द ही महाभस्म परी की इस खतरनाक प्लानिंग का रानी परी को पता चल गया और रानी परी और बाकी परियों ने मिलकर भस्म लोग पर हमला कर दिया। और तभी महाभस्म परी आ गई और उसने भी परियों पर हमला कर दिया। महाभस्म परी के पास हजारों दैत्य थे जिसकी वजह से वो रानी परी और बाकी परियों पर भारी पड़ गई। लेकिन परियों ने हार नहीं मानी और रानी परी भी बहुत शक्तिशाली थी। और रानी परी ने बहुत मुश्किल से महाभस्म परी को आग के कुएं में गिरा के भस्म कर दिया और उस भस्म को रानी परी ने किसी दूसरे लोग में कैद कर दिया। और उसके बाद महाभस्म परी के तमाम दैत्यों को वहीं भस्म लोग में ही कैद कर दिया। और बाद में गलती से महाभस्म परी उस लोग से आजाद हो गई। जैसे ही महाभस्म परी आजाद हुई तो सबसे पहले वो भयानक लोग गई और भयंकर परी को आसानी से हराकर भस्म बना दिया। और भयंकर परी का अंत करने के बाद महाभस्म परी सीधा अपने लोग चली गई। वहां जाकर सबसे पहले महाभस्म परी ने दैत्यों को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि रानी परी ने उन शक्तिशाली दैत्यों को बहुत पावर से एक मजबूत कैद में कैद किया था। और महाभस्म परी को एक तरीका मिला जो दैत्यों को आजाद करने का था। महाभस्म परी को उस कैद के दरवाजे पर एक ऐसे सच्चे और अच्छे बच्चे का हाथ स्कैन करके उस डोर को खोलना था जो बच्चा 8वें महीने की 8 तारीख 8:08 पर पैदा हुआ हो। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका क्योंकि महाभस्म परी परियों और बालवीर से बुरी तरह हार गई। और आखिरकार महाभस्म परी हार मानकर वापिस भयानक लोग गई और उसी भस्म से भयंकर परी को दोबारा जिंदा कर दिया। और महाभस्म परी भयंकर परी के साथ लेकिन फिर भी महाभस्म परी को बालवीर से मुंह की खानी पड़ी। और अब बात करते हैं कि आखिरकार महाभस्म परी के पास कौन कौन सी पावर्स थी। दोस्तों, वैसे तो महाभस्म परी के पास बहुत शक्तिशाली पावर्स थी, लेकिन महाभस्म परी का सबसे बड़ा हथियार था मन बदलने की शक्ति, जिसके जरिए वो अपने सामने खड़े दुश्मन का मन पढ़ सकती थी, उसको बदल सकती थी और सामने खड़ा दुश्मन उसका 30 सेकंड के लिए गुलाम बन जाता। मतलब कि उसके दुश्मन को तब तक होश नहीं आता था जब तक महाभस्म परी उसको बड़ी आसानी से खत्म न कर दे। लेकिन फ्रेंड्स, महाभस्म परी कभी भी बालवीर के सामने कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि महाभस्म परी के पास जितना भी पावर्स थी फिर भी बालवीर उसके हर प्लान पर पानी फेर देता था। तो आखिरकार महाभस्म परी को लगा कि बालवीर और परियों से वो कभी भी नहीं जीत पाएगी और इसलिए महाभस्म परी ने फैसला किया बालवीर और परियों से बहुत दूर किसी अननोन लोग में जाने की जिसका किसी को भी पता ना हो। और महाभस्म परी के जाने के बाद उसका आज तक कोई अता पता भी नहीं है। उसके बाद महाभस्म परी बालवीर के सीजन 1 में कभी भी नजर नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या बालवीर के सीजन 3 में महाभस्म परी आ सकती है, क्योंकि महाभस्म परी का अभी तक अंत नहीं हुआ है। और इसका जवाब हाँ है, क्योंकि बालवीर रिटर्न्स और बालवीर रिटर्न्स सीजन 2 में स्टोरी ऐसी रखी गई थी जो महाभस्म परी जितना कोई भी पावरफुल विलन नहीं आया था। तो अब जब बालवीर रिटर्न्स
का सीजन 3 आएगा तो टीआरपी को बढ़ाने के लिए उन्हें बालवीर के सीजन 1 पर एक नजर तो डालनी पड़ेगी, जिसके बाद ऐसे ऐसे विलन्स वापसी कर सकते हैं जिसकी हम सब ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और अगर बालवीर ट्रांस के सीजन 3 में महाभस्म परी आई तो महाभस्म परी बताएगी कि वो कहां चली गई थी। और महाभस्म परी की परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिंग फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आज भी लोग चाहते हैं कि बालवीर ट्रांस के आने वाले सीजन में महाभस्म परी वापसी करे। सो फ्रेंड्स, ये थी महाभस्म परी की हिस्ट्री। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। बालवीर हिस्ट्री ऑफ मैन विलन्स का एपिसोड 4 कौन से विलन पर होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।